झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कण, गुलाबी गुलाबी तलवे। कभी पैदल चलने का अभ्यास ही नहीं रहा। मई के मास में चले, नंगे चरण तलवों में फपोले हो गए। झलका झलकत जैसे मोती जड़ दिए हों, जैसे कमल के पत्ते पर जाड़ों में बूंद आती है, ओस की बूंद जैसे मोती जैसी दिखाई देती है, ऐसे फपोलों से भरे हुए श्री भरत जी के, शत्रुघ्न जी के चरण हैं। अवध के नागरिक भी इतना वैभव का जीवन जिए हैं। सबके घर मकान एक ही जैसे थे। सब राजा उस समय और प्रजा को भी उसी स्तर का जीवन यापन की और सुविधा देता था जैसा राज परिवार जिया करता था। तो सब सुख साधन में पैदल चले जा रहे हैं। हृदय में एक व्रत है, एक संकल्प है, एक राम दर्शन करेंगे। और जब कोई जीवन का संकल्प होता है तो उसे पूरा करने में शरीर कष्ट नहीं अनुभव करता। परीक्षाओं के दिनों में जो बालक को जगाना मुश्किल पड़ जाता है, परीक्षाओं के दिनों में सुलाने का आग्रह किया जाता है उससे, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। क्योंकि अगर जीवन में संकल्प जब मनुष्य लेता है, संकल्प से सोई हुई शक्तियां जग जाया करती। इसलिए संकल्प को पूरा करने के लिए सातत्य चाहिए, सतत। कुछ दिन तो हम कठोर हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर ढीले से हो जाया करते। तो बिल्कुल वही संकल्प यहाँ से चले। मई का मास, गर्मी सिर पर, नंगे चरण पूरा का। और जिस स्थान पर प्रभु रुके हैं, गांव वालों ने उसको मंदिर जैसा बना रखा है। उसके चारों ओर उन्होंने बाड़ लगा रखी है, उसमें फूल चढ़ाते हैं, लोग उसको दर्शन करने आते हैं, माथा टेकते हैं। और गांव के लोग साथ चल के बताते, इस पेड़ के नीचे रुके थे, यहाँ वो बैठे थे, यहाँ इतनी देर रुके थे। और जिस जिस वृक्ष के नीचे प्रभु ठहरे हैं, भरत जी साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। वो सब मंदिर हो गए। जहाँ प्रभु के चरण पड़े हैं वो तो पुण्य हो ही जाएगा, वो तो मंदिर हो ही जाएगा। जिस स्थिति में भरत जी चित्रकूट जा रहे थे, इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया। आपने सुना है, सब शास्त्र भरे पड़े हैं कि तपस्वी नीचे तपस्या करता है, इंद्रासन कांपने लगता है। और ये शाश्वत सिद्धांत है, सत्ता से ज़्यादा डरपोक और कोई दूसरा होता नहीं है। जो सत्ता में होता है वो बोलता था बहुत जोर से, तालियां बजवा देगा, चीख के बोलेगा, ऐसा दम लगा के बोलेगा कि इनसे ज़्यादा कोई बलवान नहीं है। उससे ज़्यादा कायर, कमज़ोर, डरपोक कोई नहीं होता। उसको हर समय भय रहता है कि मेरी सत्ता न कहीं खतरे में आ जाए। इसलिए जहाँ जहाँ से खतरा देखता है वही वही पैचअप करने की कोशिश करता है, वही वही। इंद्र को लगा कि जिस स्थिति में श्री भरत जी जा रहे हैं और चित्रकूट ये पहुँच ही जाएंगे, तो इनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान बिना कहे अयोध्या लौट आएंगे। भरत जी का इतना प्रभाव है, ऐसा स्वरूप है उनका कि उसको और इतनी विनम्रता, इतनी दैन्यता है कि भगवान कुछ बोले ही नहीं पाएंगे। भरत जाकर खड़े होंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे और भगवान उठा के अपना कमंडल अयोध्या लौट आएंगे। और अगर भगवान अयोध्या आ गए तो फिर ये रावण की और इनकी जैसी की तैसी समस्याएं रहेंगी, फिर मेरी सत्ता सुरक्षित रहे। इंद्र घबरा गया और इंद्र ने षड्यंत्र किया। इंद्र ने कहा, ए धरती, जितने तेरे अंदर कांटे हैं सब निकाल बाहर। हे सूर्य देवता, जितना तप सकते हो उतना तपो। पूरी पृथ्वी को कहा, जितने कांटे वांटे जो कुछ भी विघ्न बाधाएं खड़ी कर रहे हैं सब खड़ा करो। और जब सबने, चूंकि राजा क्या है, इंद्र तो देवेंद्र हैं, वो तो सबके मालिक हैं। सूर्य तपने लगा, धरती के कांटे निकल आए, धरती उबड़ खाबड़, नुकीली, कटीली, ककरीली, कठोर हो गई, लपटे चलने लगी। पवन देव और तेज हो गए, तेज लपटे, तेज सूरज, बड़ी मुश्किल हो गई। बृहस्पति, और ये निर्णय हुआ राजसभा में, इंद्र की सभा में। बृहस्पति जी इंद्र के राजगुरु थे। पहले हमेशा राजसत्ताओं के यहाँ जो मंत्रिमंडल बनता था उसमें 3 लोग मंत्री और बनाए जाते थे, एक वैद्य,
एक गुरु और एक ज्योतिषी। कई जगह दोनों अलग अलग नहीं होते तो एक ही गुरु ही ज्योतिष का काम करता था। वो निर्णय देता था कि इस समय कदम उठाना क्या शुभ है क्या शुभ नहीं। यहाँ तक कि आप भोजन की थाली में से किस चीज़ का टुकड़ा पहले तोड़ें ये भी ज्योतिष तय करता था। इसलिए सभी मंत्रिमंडलों में पहले ये हुआ करते थे। तो बृहस्पति तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, शिष्य हैं। तो बृहस्पति खड़े हो गए, ऐ सुरेश, देवताओं के तुम राजा हो, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध हिसाई न काहू, निज अपराध हिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही, लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दूरभाषा, यह महिमा जानहि दूरभाषा, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, सुन सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेरु अधिकाई, सेवक बेरु बेरु अधिकाई, आजी सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। इंद्र की राजसभा में सारा मंत्रिमंडल विराजमान था, सब प्रमुख प्रमुख देवता विराजमान थे। बृहस्पति खड़े, ऐ सुरेश सुन, तू राघव के स्वभाव को नहीं जानता। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, उनका स्वभाव है निज अपराध रिसाए न काऊ, उनका बड़े से बड़ा अपराध कर दो उनको कभी क्रोध नहीं आता, और इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। कभी आप बैठकर 2 मिनट उनका नाम नहीं लेते, कभी ठाकुर जी के पूजा घर में जाके प्रणाम नहीं करते, कभी उनकी ओर देखते भी नहीं हो। जिस पूजा घर में ठाकुर जी गोपाल जी विराजमान है वही टीवी में दुनिया भर का कूड़ा कचरा देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान कभी क्रोध नहीं करते, बिन मांगे कोठी भरते रहते। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिस। अरे भाई, हमारे कोई ऊंचा सुनने वाले दादाजी पिताजी
जब कमरे में आ रहे होते हैं और हम कुछ बात कर रहे होते हैं तो उसे मौन कर देते हैं, बोलते रहिए बाबूजी आ रहे हैं, भले ही वो ऊंचा सुनते हो। एक सामान्य मनुष्य के आने पर आप अपनी जो चल रही थी धारा उसे रोक देते हो, और भगवान आपके यहाँ विराजमान है और दुनिया भर की बेकार की बातें कर रहे हो, देख रहे हो। चूंकि भगवान केवल पत्थर का है, आपके यहाँ पीतल का नहीं है। तो जब भगवान पत्थर और पीतल का है तो भगवान कहता है तू भी मेरे लिए पत्थर का है, भोग। अगर ये संवेदना है कि साक्षात है तो अलग से फिर कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो मूर्ति बोलती है, मूर्ति बोलती है। थोड़े से आप प्रेम से मिलना जुलना बैठना उनके साथ शुरू करेंगे तो मूर्ति संकेत देती है। जब अहंकार आता है तो पड़ोसी भी नहीं बोलता, भैया भी नहीं बोलता, मुंह बिगाड़ लेता है। हे सुरेश सुन, सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध, उनका बड़े से बड़ा कोई अपराध कर दे कभी गुस्सा नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जगै, जो भक्त का अपराध करता है